कितने लोग आ गए? 28 है सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर सुबह चलिए क्वेश्चन कहाँ आया है सर? क्वेश्चन नहीं आया है सवेरे। जी नहीं। और लोग का आया है। ये क्वेश्चन आया था सर। हाँ सर, क्वेश्चन तो आया था। क्वेश्चन। तो आपको क्यों क्वेश्चन नहीं भी मिला? आया था सर, रिजल्ट भी आया है। रिजल्ट भी आ गया है, बता। तो सर क्या हमको घूम रहा क्वेश्चन है नहीं पैसे? आया सर। तो हेलो। हम्म, हाँ बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ कह बोलिए ना। रहे हमारे में लिंक नहीं आ रहा है वो क्विज वाला। क्विज का लिंक नहीं आ रहा है। कहाँ उसके बाद सवेरे के बाद से कई बार देखे नहीं आ रहा है, अभी भी चेक किए हैं तो नहीं खुल रहा है। सर मेरा भी नहीं सर आया है। बोल रहे हैं टेलीग्राम अपडेट आया है सर। टेलीग्राम अपडेट कर लीजिए सभी लोग अपना अपना। गूगल प्ले स्टोर में जा करके और टेलीग्राम को अपडेट कर लीजिए। सर बहुत बारिश है सर, लाइन कटा हुआ है, मोबाइल चार्ज नहीं है। हम्म हम्म हाँ जी बारिश तो फिर हुआ है। फिर बारिश बारिश हो तो बहुत रहा हुआ है। है। खराब है। हम्म हम्म। सर देहात एरिया में ना है। प्रणाम सर। हाँ गोपाल नमस्ते। सर जी हम लोग की चल तरफ थोड़ा लाइट इशू है। है चिरैया में। हम्म। चिरैया में चिड़िया लाइट से है। चिड़िया से बाकी जगह पर महाकाल सप्लाई में करो। लाइट कटा हुआ है, गाँव में लाइट नहीं है। जी सर, पावर हाउस में मिस कॉल दिए हैं, सब तो चला जाएगा लाइट। हाँ 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 हाँ। हाँ वहाँ पे तो जैसे सर लाइट वो वगैरह सब कटता है। सर वो भी सब जानता है सर, जब लाइट कट रहेगा ना समझे, फोन कीजिएगा तो नहीं उठाएगा। क्योंकि वो सब काम में लगा हुआ रहता है। हाँ वहाँ पे रहता है, वो सब अपना काम में लगा हुआ रहता है, उसको ठीक करना है ना। जल्दी जल्दी क्लास करें, तो मोबाइल चार्ज नहीं है। हाँ हाँ। जल, जल्दी जल्दी ना जाना है कहीं पे। हाँ मोबाइल बंद हो जाएगा। बहुत सारे लोग अभी 2-3 दिन रहेगा बारिश। 2-3 दिन अभी जैसे अनुमान है। तो अभी 1-2 दिन बारिश का संभावना है। तो आज का सेशन शुरू किया जाता। कितने लोग आ गए ऑनलाइन? कितने लोग ज्वाइन कर लिए? 37। 37। चलिए शुरू करते हैं। काफी है इतने लोग। हाँ तो सर हाँ बोलिए ना। सर इंस्टाग्राम अपलोड करेंगे तो सर हो जाएगा, अपडेट करेंगे तो? इंस्टाग्राम टेलीग्राम। टेलीग्राम में जिससे ये सर क्लास हो रहा है उसको टेलीग्राम ना आप ऑडिट कर। टेलीग्राम। हाँ 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 हाँ। ये कहाँ चले आए? दूसरा लेसन 2 था ना। हाँ सर। सर नहीं आया सुबह में सर क्वेश्चन। हाँ हो जाएगा, उसके लिए कोई इशू नहीं है। मिल जाएगा। इस क्लास के एंड में मतलब जानकारी मिल जाएगा। सर आपका चलिए। आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा सर। आवाज नहीं आ रहा है? और लोग बोलिए। सर आ रहा है जी सर। नहीं। बाकी लोग सर बताइए हम लोग को आ आवाज आ रहा रही है कि नहीं आज जा हाँ रहा है आवाज सर आ रही है। भगवान का। हाँ भगवानपुर तक आवाज आ रहा है, पटना से भगवानपुर तक आवाज आ रहा है। बाकी सब कहीं पे बीच में कहीं पे कोई दिक्कत है तो बताइएगा। मुंबई तक सर मेरे यहाँ भी आ रहा है आवाज। हाँ मुंबई तक जा रहा है आवाज। हाँ हाँ तो दानिश मुंबई हो? सर मुंबई है। हाँ हाँ। तो चलिए अब आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। कल हम लोग देखे थे यह क्या देखे थे कल हम लोग। तो वह डेस्कटॉप और लैपटॉप जो भी है हमारा, जो भी जैसे मान लिया आपको बताए थे कि आप एक डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में किसी भी ऑफिस में आप योगदान कीजिएगा, तो वहां पे आपको काम करने के लिए जो कुछ भी आपको वह कंप्यूटर मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको उस पर वर्क करना होगा। बेसिकली जो ऑफिस वगैरह है वहाँ पे डेस्कटॉप ही लगा हुआ रहता है, क्योंकि वह अपना एक जगह फिक्स है। और ऑफिस का मान लीजिए सामान है तो वह ऑफिस में ही रहता है तो ज़्यादा बेटर रहता है।
उसको बार बार मान लिया आप कहीं पे ले आते हैं, कहीं पे उस पर टूट फूट होता है, तो फिर उसका जिम्मेवारी आपके ऊपर आ जाता है कि नहीं। तो उससे ज्यादा बेटर है कि वहाँ पे डेस्कटॉप वगैरह हो, तो वहाँ पे ही अपना सब वह कर ले अपना, है कि ना। जो कुछ भी आपको काम करना है, आप अपना काम काम किए, अपना घर गए, है कि नहीं। और वहां से कोई ऐसा रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला कोई सामान आप लेके घर जा रहे हैं और कुछ हो जाता है, तो फिर आपको फिर उसमें नुकसान भरना होगा, है कि नहीं। तो ऐसे सिचुएशन के लिए वह डेस्कटॉप ही, ऑफिस के लिए डेस्कटॉप ही सफिशियंट होता है। और जैसा कि आपको पता है कि डेस्कटॉप आपको लैपटॉप की तुलना में थोड़ा सस्ता भी होता है कि नहीं। तो वहां से भी उसको भी किया जा सकता है। तो इसके बारे में हम लोग देखे थे कल कि कैसे वहां उसको हम लोग शट डाउन करेंगे, कैसे कौन कौन सा उसका पार्ट होता है कि नहीं। तो उन सारी चीजों के बारे में हम लोग कल के क्लास में डिस्कस किए थे। अब आगे चलते हैं उसी में, विंडो एक्सप्लोरर में। और यहाँ पे यह बताया गया है कि कैसे हम लोग कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे, विंडो एक्सप्लोरर के माध्यम से हम लोग कैसे कॉपी पेस्ट वगैरह कैसे करेंगे, है कि ना। किसी फाइल को कॉपी करना हो, या फिर वह हमारा कोई सा भी फाइल फोल्डर एनीथिंग, कोई सा भी कुछ भी हो, तो उसको कॉपी करना हो, हाँ, उसको ढूंढना हो, तो यह सब हम लोग कैसे करेंगे। तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे उसको होगा। तो यह बेसिकली यह जो कॉपी पेस्ट वाला जो काम है कि नहीं। और वह कल हम लोग देखे थे फाइंड करने के लिए, कोई सा भी फाइल हम बना के कोई फोल्डर बना के हम भूल गए कि हम कहाँ पे उसको सेव किए हुए थे, कहाँ पे रखे हुए थे। तो उसको भी ढूंढने के लिए हम आपको कल बताए हुए थे कि वहां से हम लोग एक्सप्लोरर, विंडो एक्सप्लोरर को खोल के, अगर आपको लोकेशन पता है तो उस लोकेशन पे डायरेक्ट आप चले जाइए और वहां पे कंट्रोल F कीजिए, या फिर फंक्शन की से आप F3 दबाइए, F3 फंक्शन की को प्रेस कीजिएगा, तो उससे भी आपका आ जाएगा। और उसमें जो अगर उस फाइल का या फिर फोल्डर का अगर कुछ पार्ट आपको याद है कि नहीं, तो उसका कुछ भी हिस्सा अगर आप वहां पे टाइप कीजिएगा, इंटर दबाइएगा, तो वह आपको ढूंढ के बता देगा, है कि नहीं। और दूसरा था उसमें कि हमको पता ही नहीं है कि कहाँ पे उसको सेव किए हुए थे, तो उसके लिए हम लोग क्या किए थे, तो उसके लिए गए थे हम लोग दिस पीसी में, और दिस पीसी पे जा करके और वहां से हम लोग सर्च वाला जो हमको ढूंढना था फाइल या फोल्डर या फिर एप्लीकेशन, तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल F और नहीं तो वह F3 फंक्शन की, है कि नहीं। तो इसको किए थे, उसको हम लोग ढूंढे थे। चलिए, अब विंडो एक्सप्लोरर का काम वहीं पर सिर्फ नहीं है कि नहीं। वह किसी भी फाइल को सहूलियत से ढूंढने के लिए और उसको हम मूव करने के लिए, है कि नहीं, विंडो एक्सप्लोरर का यूज होता है। एक्सप्लोरर का मतलब ही होता है ढूंढना, खोजना, मतलब एक्सप्लोर करना किसी चीज को, है कि नहीं। तो इसका शॉर्टकट की होता है, विंडो ई दबाइएगा तो उससे आपका विंडो एक्सप्लोरर खुल जाता है। विंडो के साथ ई दबाइएगा, विंडो बटन, विंडो बटन प्लस ई बटन या प्रेस कीजिएगा, तो वह आपका विंडो एक्सप्लोरर खुल जाएगा, है कि नहीं। और वहां पे आपको जो कुछ भी खोलना है, जहां भी वह कॉपी पेस्ट वगैरह करना है जिस भी लोकेशन से, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा कैसे कैसे वह होने वाला है कि नहीं। तो चलिए, हमको यह कुछ फाइल वगैरह था, है कि ना, उसको हमको कॉपी करना था, मूव करना था और पेस्ट करना था। यही सब इसमें आपको जानना है, 3 चीज है उसमें, है कि नहीं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर के डेस्कटॉप स्क्रीन पे और वहां पे देखते हैं कि वह हमारा विंडो एक्सप्लोरर कैसे खुलेगा। और प्लस में वहां से हम लोग किसी फाइल को कॉपी पेस्ट और कट और पेस्ट, कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट, यह कैसे करेंगे, है कि नहीं। तो चलिए, पहले उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यह जो हमारा कॉपी करेंगे किसी भी वह डॉक्यूमेंट को, फाइल को, फोल्डर को, तो उसके लिए जो हमारा शॉर्टकट कमांड होता है वह होता है कंट्रोल+C। यह कॉपी करने के लिए सी। यह शॉर्टकट कमांड होता है। हाँ, गुड और इवनिंग कट सर। करने के लिए, हाँ गुड इवनिंग, कंट्रोल वह आपका कट करने के लिए, कट करने के लिए कंट्रोल एक्स। कंट्रोल कंट्रोल एक्स। एक्स, इसका नाम ही, हाँ, इसका यहाँ पे एक्स लगा हुआ है, इसका मतलब कट करना है, इसको समझ जाइएगा। और सी मतलब कॉपी, या समझ जाइएगा, है कि नहीं। और क्रॉस मतलब यह कट, समझ जाइएगा। और पेस्ट करना है तो उसके लिए कंट्रोल+V, है कि नहीं। तो यह आपका तीनों है, और यह यूनिवर्सल शॉर्टकट है कि नहीं। यह ऐसा नहीं है कि यहाँ पे काम करेगा, यहाँ पे नहीं काम करेगा, यह सब जगह काम करेगा, है कि नहीं। तो इस चीज को आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कट करके, कॉपी करके कैसे पेस्ट करेंगे,
और कट करके कैसे पेस्ट करेंगे। बाय द यूजिंग ऑफ विंडोज एक्सप्लोरर, विंडोज एक्सप्लोरर के माध्यम से हम लोग उसको कैसे कट कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे। और विंडो एक्सप्लोरर को खोलना है तो उसके लिए विंडो एक्सप्लोरर को खोलने के लिए विंडो प्लस ई दबाइएगा तो विंडो एक्सप्लोरर आपका खुल जाएगा, है कि नहीं। और यहाँ से हमारा वह जो कुछ भी हमको ढूंढना है, पकड़ना है, खोजना है, काटना है, पेस्ट करना है कि नहीं, तो उसको हम लोग आसानी से कर पाएंगे। इससे विंडो एक्सप्लोरर खुल जाता है, एक्सप्लोरर यह खुल जाता है कि नहीं। तो इसको एकदम 4 गो शॉर्टकट किए हुआ इसको जो है एकदम दिमाग में आप मतलब एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो उमा। सर बोल रहे हाँ बोलो बोलो। सर, मतलब कि बोल रहे थे विंडो एक्सप्लोरर के लिए विंडो ई बोलेगा, यही पूछ रहे थे। विंडो एक्सप्लोरर, हाँ विंडो प्लस ई, विंडो प्लस यहाँ ई पे लिखा हुआ नहीं है। हाँ हाँ लिखे नहीं, वहाँ पे लिखे दिए विंडो प्लस ई। ये हाँ पहले ही आपने ना लिखे। हाँ हाँ ठीक, हाँ ठीक ठीक, कोई नहीं, चलिए ठीक है। हाँ पुष्पा कुछ बोल रही थी, पुष्पा। सर बोल रहे विंडो एक्सप्लोरर मतलब नहीं समझे। विंडो एक्सप्लोरर मतलब कंप्यूटर सिस्टम में वह किसी फाइल को ढूंढना हो, कॉपी करना हो, पेस्ट करना हो, और उसको जो भी लोकेशन वगैरह है हमारा जितना सारा वो हमारे कंप्यूटर में ड्राइव है, जितना सारा लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, लोकल डिस्क ई, लोकल डिस्क एफ, जितना सारा हमारे पास लोकल ड्राइव है, उसको उसमें कुछ हमको ढूंढना है, कॉपी पेस्ट करना है कहीं से कहीं, है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं विंडोज एक्सप्लोरर का। एक्सप्लोरर का मतलब होता है ढूंढने वाला, है कि नहीं, खोजने वाला, है कि नहीं। तो यह होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा वो। तो चलिए आ गए हम लोग डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे हम आ गए। और डेस्कटॉप पे आए कैसे हैं, तो विंडो और डी के माध्यम से आए हैं, है कि नहीं। विंडो डी दबाए हैं और डेस्कटॉप पे आ गए हैं, या मिनिमाइज कर दिया है। विंडोज की प्लस डी बटन दबाइएगा तो वह हमारा मिनिमाइज हो जाएगा और वह डेस्कटॉप हमारा आ जाएगा। तो विंडो डी दबाए और यह हमारा आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दबाना है क्या, विंडो प्लस ई। विंडो प्लस ई दबाए तो वह आपका खुला क्या, फाइल एक्सप्लोरर। तो आप कहिएगा सर फाइल एक्सप्लोरर कहाँ लिखा हुआ है, तो देखिए वह लेफ्ट साइड में सबसे टॉप पे देखिए, है कि नहीं। तो यहाँ पे यह देखिए, यहाँ पे ऊपर में, यहाँ पे ऊपर में देखिए, यहाँ पे ये वाला देखिए, ये वाला यही है आपका। उसमें लिखा हुआ है आपका जो पुराना वाला वर्जन है तो उसमें लिखा हुआ है विंडो एक्सप्लोरर, है कि नहीं। इसमें आपको लिखे हुआ है उसी चीज को फाइल एक्सप्लोरर, यानी फाइल को ढूंढने वाला, है कि नहीं। तो उसी टाइप का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा यह, है कि नहीं। तो देखिए अब जब विंडो ई हम दबाए हैं तो यह आपको लेफ्ट साइड में पूरा का पूरा जितना सारा प्लेस है हमारे कंप्यूटर में वह सब आपको शो कर रहा है। लेफ्ट साइड में आप देखिएगा तो वहां पे हमारा माई पीसी, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स वाला फोल्डर, म्यूजिक वाला, पिक्चर्स, वीडियो, लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, लोकल डिस्क एफ, है कि नहीं। यह सब सारा लोकेशन शो कर रहा है कि नहीं। अब वहां पे जैसे कोई सा भी फाइल वगैरह आप बनाते हैं एमएस वर्ड में, फॉर एग्जांपल आप कोई लेटर वगैरह तैयार की, है कि नहीं, तो उसको आप कहीं ना कहीं किसी जगह पे सेव कीजिएगा ना, है कि नहीं। और बाय डिफॉल्ट वह जो मेरा डॉक्यूमेंट सेव होता है वह कहाँ पे सेव होता है, तो वह यहाँ पे सेव होता है, यहाँ पे यह डॉक्यूमेंट के भीतर में, डॉक्यूमेंट्स के भीतर में वह हमारा बाय डिफॉल्ट सेव होता है कि नहीं। तो यह है आपका ये वाला डॉक्यूमेंट वाला आपका हिस्सा यहाँ पे है, डॉक्यूमेंट्स, सॉरी हाँ ये वाला है आपका डॉक्यूमेंट्स वाला, है कि नहीं। तो यहाँ से आप उस चीज को कर पाइएगा, है कि नहीं। तो बाय डिफॉल्ट वह जो हम कोई सा भी डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करते हैं, है कि नहीं, तो लोकेशन वगैरह हम चूज नहीं करते हैं पहली बार, खाली नाम दे के सेव कर लिए, तो बाय डिफॉल्ट कहाँ पे सेव होता है, वह हमारा डॉक्यूमेंट्स में सेव होता है कि नहीं। लोकेशन हम चेंज कर लेंगे, जैसे मान लीजिए हमको डेस्कटॉप पे सेव करना है कि हमको इजीली कभी भी एक्सेस कर सके उसको, है कि ना, तो वह हमारा डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा। डी ड्राइव में सेव करना है, ई ड्राइव में सेव करना है, सी में सेव करना है कि नहीं, तो उसको हम लोग कर पाएंगे। लेकिन बेसिकली
जो हमारा लोकल डिस्क सी होता है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल वगैरह रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्राम फाइल जो बाहर से हम लोग इंस्टॉल किए हुए रहते हैं वह सब रहता है लोकल डिस्क सी में, है कि नहीं। और बाकी उसके अलावा जितना आप हो सकता है आपके कंप्यूटर में 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो ड्राइव्स, है कि नहीं। तो यह आपके हार्ड डिस्क के कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वहां पे वह कितना है और उसमें आप कितने कितने का पार्टीशन किए हुए हैं, है कि नहीं। आप चाहे तो सिंगल पार्टीशन भी कर सकते हैं, तो सिर्फ रहेगा आपके पास लोकल डिस्क सी। अगर आप चाहे तो उसको 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, है कि नहीं। कि मान लिया हम जैसे 1 TB का मेरे पास हार्ड डिस्क है, तो हम क्या कर लिए कि 300 GB में विंडोज इंस्टॉल कर लिए और बाकी जो 700 GB बचा तो उसमें अपना डेटा वगैरह के लिए हम लोग उसको रख लिए, है कि नहीं। तो बेसिकली यह जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वाला जो फाइल वगैरह है और उसका जो प्रोग्राम फाइल जो हम लोग बाहर से इंस्टॉल करते हैं वह सब बेसिकली आपको लोकल डिस्क सी में स्टोर रहता है। तो इसलिए हम लोग कोई अगर डॉक्यूमेंट वगैरह बनाते हैं तो उसको सी ड्राइव में सेव करने के अलावा डी ड्राइव में और या फिर अदर प्लेस पे सेव करते हैं। जैसे डेस्कटॉप पे हम लोग सेव कर लिए, माई डॉक्यूमेंट्स पे सेव कर लिए, है कि नहीं। तो वह भी आपको कहीं ना कहीं सी ड्राइव का ही पार्ट होता है कि नहीं। लेकिन ऐसे डायरेक्टली मतलब हम लोग सी ड्राइव में वहां पे सेव नहीं करते हैं, है कि ना। उसको डेस्कटॉप पे या फिर डॉक्यूमेंट्स में या फिर अलग ड्राइव में अदर देन सी, अदर देन लोकल डिस्क सी के अलावा दूसरे किसी ड्राइव में हम लोग सेव करते हैं। और दूसरी बात यह कि अगर वह हमारा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर अगर क्रैश कर गया या फिर कुछ वायरस के कारण कुछ प्रॉब्लम आ गया तो वहां पे जब कंप्यूटर हमारा फिर से फॉर्मेट होगा तो सी ड्राइव में जितना सारा डेटा है वह मतलब ऐसे मान के चलिए अगर वायरस लगा हुआ होगा, है कि नहीं, वायरस लगा हुआ होगा तो वह पूरा का पूरा फॉर्मेट वहां से करना होगा, है कि नहीं। क्योंकि वायरस वाले फाइल को तो हम लोग फिर उसको बचा नहीं पाएंगे, वायरस का फिर वो ऐसा ही रहेगा, सिस्टम हमारा स्लो चलेगा। जब कंप्यूटर में वायरस वगैरह का वह आ जाता है तो वहां से हमारा कंप्यूटर क्या होता है, स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है, बार बार हैंग होना शुरू हो जाता है कि नहीं। तो वहां से उस चीज को हम लोग अदर देन सी ड्राइव में सेव करते हैं ताकि वह हमारा डेटा जब कंप्यूटर हमारा क्रैश भी हो जाए, सॉफ्टवेयर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश भी कर जाए, तब भी वह हमारा जो डेटा हम लोग टाइप किए हैं अगर बाहर से वह जो कुछ भी लेटर बनाए हैं या फिर कुछ रिपोर्ट तैयार किए हैं तो वह सब मेरा सुरक्षित रहे। इसीलिए उस डेटा को हम लोग अदर देन सी ड्राइव में रखते हैं, है कि ना। डी में, ई में, एफ में, कहीं भी जहां भी आपको रखना है तो वहां पे आपका सेफ रहेगा, है कि नहीं। तो यह था, यह बहुत तो चलिए यहाँ पे जैसे ही विंडो ई दबाए, हम विंडो ई प्रेस किए तो वहां से पूरा हमारा फाइल एक्सप्लोरर वह खुल के आपके सामने आ गया, है कि नहीं। और उसमें जितना सारा फोल्डर है, जितना सारा लोकल डिस्क है वह सब आपको दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में। और जिसको आप क्लिक कीजिएगा वह उसका पोर्शन इधर राइट साइड में दिखाई देगा। जैसे आप यह डी ड्राइव पे क्लिक किए तो डी ड्राइव में जितना सारा वह फाइल फोल्डर है वह आपको दिखाई दे रहा है। एफ में क्लिक किए तो एफ वाला फाइल सब दिखाई दे रहा है। डेस्कटॉप पे क्लिक किए तो डेस्कटॉप पे जो जो कुछ भी वह फाइल फोल्डर था तो वह आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ना। यह डॉक्यूमेंट्स वाला है या डाउनलोड वाला है या म्यूजिक वाला है या अलग अलग टाइप का वह जो कुछ भी हमारा है तो वह सब यहाँ पे विंडो एक्सप्लोरर यानी फाइल एक्सप्लोरर में वह सब कुछ शो कर रहा है। ठीक है, तो चलिए आप कॉपी पेस्ट और वह कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट यह कैसे होगा, है कि नहीं। तो चलिए हमको यहाँ पे वह हमारे डेस्कटॉप पे हम लोग आ गए हैं और वहां से किसी फाइल को हम लोग चाहते हैं कॉपी करके किसी दूसरे जगह पर ले जाना। डेस्कटॉप से हम उसको किसी दूसरे जगह पे उसको ले जाना चाहते हैं। जैसे यह लाइव क्लास वाला जो फोल्डर है, लाइव क्लास वाला, तो इसी फोल्डर को हम यहाँ से कॉपी करके और इसको हम दूसरे ड्राइव में, डी ड्राइव में ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप उसको सिलेक्ट करके माउस के लेफ्ट बटन से एक बार क्लिक कीजिएगा, सिलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद आपको दबाना है Ctrl+C और आपको डी ड्राइव खोलना है और यहाँ पे आपको दबाना है Ctrl+V, है कि नहीं। तो वहां भी वह आपका है
लाइव क्लास वाला जो फोल्डर है वह हमारे प्रीवियस प्लेस पे भी है और यहाँ भी आ गया। तो यह क्या हुआ, यह हुआ कॉपी और पेस्ट, है कि नहीं। अब हम लोग करेंगे कट और पेस्ट, तो उसमें क्या होगा, है कि नहीं। तो उसमें क्या होगा कि पहला जो हमारा प्लेस है वहां से वह डॉक्यूमेंट या फिर वह फाइल या फिर वह फोल्डर पूरी तरह से मूव हो जाएगा और जहां पे उसको पेस्ट कीजिएगा वहां पे वह चला जाएगा, है कि नहीं। सभी को पता भी होगा यह चीज, है कि नहीं। तो यह था इसमें। तो जैसे मान ली सपोज कीजिए कि यह बेल्टोन लोगो वाला जो है ये फाइल है हमारे डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ था, इसको हमको कट करके और ले जाना था एफ ड्राइव में, है कि नहीं। तो इसको हम सिलेक्ट किए और उसके बाद दबाए क्या कट करने के लिए, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस एक्स दबाए और उसके बाद एफ ड्राइव में गए और हमको करना है पेस्ट, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस भी, भी है कि नहीं। तो इसमें हुआ क्या कि यह बिल्ट्रॉन लोगो नाम का जो हमारा फाइल था वह डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ था, वहां से मूव होके अब आ गया कहाँ पे, एफ ड्राइव में वह आ गया, है कि नहीं। तो यह दोनों में आप अंतर समझे कि कॉपी पेस्ट में क्या होगा और कट पेस्ट में क्या होगा, है कि नहीं। तो कॉपी पेस्ट में दोनों जगह पे रहेगा, जहां से कॉपी कीजिएगा वहां भी रहेगा और जहां पे पेस्ट कीजिएगा वहां पे तो पेस्ट कर रहे हैं तो वहां होगा ही होगा, है कि नहीं। लेकिन कट पेस्ट वाले में यह मैटर वैसा नहीं रहेगा, पहले जगह जहां से आप कट किए थे वहां से वह मूव हो जाएगा और दूसरे जगह जहां पे आप पेस्ट करने जा रहे हैं, जहां पे आप कंट्रोल भी दबाए हैं वहां पे वह फाइल आके वह प्लेस हो जाएगा, है कि नहीं। यानी पहले जगह से मूव होके आ जाएगा। तो यही दोनों में अंतर है, कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट में, ठीक है। तीनों का शॉर्टकट की आपको बता दिए, विंडो एक्सप्लोरर का शॉर्टकट भी बता दिए कि वहां से विंडो ई दबाइएगा तो वह आपका खुल के आ जाएगा। तो यह था आपका कॉपी पेस्ट करने वाला जैसे कि, है कि नहीं। उसके बाद एक चीज और आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नहीं। जैसे यह हमारा डेस्कटॉप पे हम लोग आए हुए हैं डेस्कटॉप पे और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, एक फोल्डर है कि ना, उसको हम लोग ओपन किए हैं, है कि नहीं। और इसमें अलग अलग फाइल को हमको सिलेक्ट करना है। अगर सबको एक साथ सिलेक्ट करना है तो उसके लिए क्या दबाना होगा आपको, सबको अगर एक साथ सिलेक्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या दबाना होगा, कंट्रोल ए हाँ कंट्रोल ए प्लस ए दबाना ए होगा आपको, है कि नहीं, कंट्रोल के साथ ए। अब लेकिन हमको सब एक साथ नहीं दबाना, जैसे मान ली कंट्रोल ए दबाइएगा तो सभी इसमें फाइल फोल्डर इतना सारा होगा वह सब एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं। कंट्रोल के साथ ए दबाए सभी सिलेक्ट ऑन हो गया। लेकिन हमको करना क्या है कि हमको जैसे कि यह प्लीज प्लीज म्यूट योर भाई। किसका माइक खुला हुआ है बउआ, ऑफ कर लो। हाँ, तो वहां से आप क्या कीजिएगा कि वह जो हमारा डेटा है, अच्छा क्लास रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, हो रहा है सर। हो रहा है ना, हाँ चलो ठीक। हाँ, तो वहां पे हम आपको क्या बताना चाह रहे थे कि अगर जैसे मान ली हमको सभी सभी फाइल और फोल्डर वह सिलेक्ट करना था जहां पे हम अभी करंट में जहाँ पे थे वहां पे सभी फाइल और फोल्डर को सिलेक्ट करना था, तो उसके लिए तो आसान है, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ए दबाइएगा सबको एक बार में सिलेक्ट कर लेगा, कंट्रोल ए से वह सभी जितना सारा फाइल फोल्डर उसमें है उस वाले सेक्शन में तो सबको एक बार में सिलेक्ट कर लेगा, है कि नहीं। लेकिन हमको क्या करना है तो देखिए वहां पे क्या करना है, सिलेक्ट ऑल कर लीजिएगा, यहाँ कंट्रोल ए दबा के सिलेक्ट ऑल यहाँ से हो जाएगा, यह भी एक शॉर्टकट की याद कर, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे आ गए हम लोग और यहाँ पे हमको वैसे नहीं करना है, सभी सिलेक्ट नहीं करना है, हमको यह 26 जनवरी वाला फोल्डर सिलेक्ट करना है, उसके बाद न्यू एडवर्टीजमेंट सिलेक्ट करना है, फिर यह पिक्स सिलेक्ट करना है, फिर यह सिलेक्ट करना है, फिर यह फाइल सिलेक्ट करना है, क्या देख रहे हैं, इधर हाँ उधर सर, के फाइल को सिलेक्ट करना है। कंट्रोल के साथ हाँ सर। हाँ जी सर, हाँ, कंट्रोल साथ लेफ्ट। तो उसके लिए हाँ 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 कंट्रोल के साथ जैसे उसको लेफ्ट बटन माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कीजिएगा, है कि नहीं, तो वह आपका सिलेक्ट हो जाएगा,
अगर आपको लगातार सिलेक्ट करना है तो उसके लिए क्या है, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि हमको यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करना है कि नहीं, शिफ्ट के कभी साथ जनवरी से लेकर के एरो के साथ सर शिफ्ट के साथ क्लिक करना होगा सर। हाँ सर आवाज नहीं शिफ्ट के साथ डाउन एरो, हाँ सर, शिफ्ट के डाउन साथ एरो डाउन एरो, या लेफ्ट क्लिक हाँ माउस हाँ क्लिक। स्क्रोल हाँ हाँ स्क्रोल भी कर सकते हैं। स्क्रॉल भी कर सकते हैं ना, यहाँ से इसको पकड़ के या इसको पॉइंट भी कर सकते हैं, ऐसे है कि नहीं, ऐसे भी इसको कर सकते हैं यहाँ से, जी मतलब सर। अलग अलग, जिस माउस माउस के पॉइंटर से यहाँ पकड़ के इसको भी कर सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे दो चीज आप जाने क्या, प्लीज म्यूट योर माइक, प्लीज म्यूट, जब बोलना उस समय ऑन कीजिएगा। अब डेली ऐसा बताना होगा बउआ, बताइए, और दिन यहाँ बताना होगा कि हाँ माइक को म्यूट कीजिए, उससे अदर लोग आपके घर में क्या चल रहा है, आपके आसपास में कौन बोल रहा है, वो सब लोग 150 आदमी सुनता है, 50 जो भी है, जितने लोग जुड़े हैं तो वह सब लोग सुनते हैं, तो यह अच्छा बात नहीं है कि नहीं। जब आपको बोलना हो उसी समय माइक को ऑन कीजिएगा, है कि नहीं। हाँ तो सुनिए, अगर सभी को सिलेक्ट करना हो तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कंट्रोल ए दबाइएगा, सब सिलेक्ट हो गया, है कि नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आपको लगातार सिलेक्ट करना है तो क्या कीजिएगा, शिफ्ट बटन दबाइएगा, शिफ्ट बटन और प्लस में डाउन एरो दबाइएगा, डाउन एरो, है कि ना। तो यहाँ से वह लगातार आपको सिलेक्ट करना है तो उसके लिए, है कि नहीं, यह आपको लगातार सिलेक्ट कर देगा, जितना सारा वह फाइल वगैरह या फोल्डर वगैरह है, तो उसको लगातार वाले को सिलेक्ट करने के लिए या शिफ्ट प्लस डाउन एरो, या फिर शिफ्ट के साथ माउस से क्लिक कीजिएगा, शिफ्ट के साथ माउस का वह लेफ्ट क्लिक करते जाइएगा उसमें लगातार वाले पे, है कि नहीं, तो वहां से भी आपका सिलेक्ट हो जाएगा। या फिर माउस के लेफ्ट बटन से आप डायरेक्टली उसको ड्रैग कीजिएगा, उस पे सबको सिलेक्ट कीजिएगा, माउस के लेफ्ट बटन को लेफ्ट क्लिक को पकड़े रखना है उसको, और जहां जहां जिसको ऐसे घुमाइएगा उस पे आप उसको स्क्रॉल कीजिएगा, वह सब उसको वहां पे सिलेक्ट करता चला जाएगा, है कि नहीं। तो यह तो है लगातार वाले में। अगर इधर उधर से हमको करना है, रेंडम किसी फाइल फोल्डर को लेना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, तो रेंडम सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो उसके लिए आपको कंट्रोल बटन दबा के और वह माउस का जो लेफ्ट बटन है कि ना, उस पर क्लिक करना होगा, माउस का लेफ्ट बटन कंट्रोल के साथ, मतलब लेफ्ट बटन वह आपको सिलेक्ट करना होगा, और जिसको जिसको कंट्रोल के साथ पकड़े रहिएगा, और जिसको वह क्लिक कीजिएगा तो वह सब आपको इधर उधर कभी एक नंबर शुरू वाला, फिर 10 नंबर वाला, फिर 25 नंबर वाला, या फिर एनीथिंग कोई सा भी, तो उस तरह से आपको रेंडम सिलेक्शन के लिए कंट्रोल के साथ इसको आपको प्रेस करना है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, है कि नहीं। बहुत सारे लोग को पता है, बहुत सारे लोग को पता नहीं था, है कि नहीं, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। रेंडम सिलेक्शन के लिए कंट्रोल के साथ लेफ्ट बटन को आपको क्लिक करना है कि नहीं। सबको सिलेक्ट करना है तो उसके लिए तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, कंट्रोल ए दबा दीजिए तो सभी सिलेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं। लगातार सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ, इधर उधर का सिलेक्ट करना है तो उसके लिए कंट्रोल के साथ, है कि ना। तो तीनों बात को आप भली भांति समझ गए, है कि नहीं। तो यह था, यह बहुत जरूरत पड़ता है कि ना। बहुत सारे लोग को यह पता भी नहीं रहा होगा, और इसका ऑफिस में जरूरत भी पड़ता है। आप एक डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में कहीं पे बन के जाइएगा और वहां पे योगदान कीजिए किसी ऑफिस में, तो वहां पे आपको काम करने के लिए ऐसा मिलेगा कि हाँ ऐसे करना है, एनीथिंग कोई ऐसा सिचुएशन आएगा कि आपको सर वहां एक पे बार और करना है। बता दीजिए तो। हाँ हाँ सर एक हाँ, बार बोलिए और कौन। बताइए ना, ओ अच्छा अच्छा, हाँ एक बार और ना, एक ठीक बार ठीक है। और बताइए ना। जी सर एक बार और। हाँ ठीक 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 ठीक। देखिए विंडो प्लस ई दबाइएगा, तो विंडो प्लस ई दबाइएगा तो वह हमारा फाइल एक्सप्लोरर खुल के आ जाएगा। इसी में इसको लिखा हुआ है, विंडो एक्सप्लोरर लिखा हुआ है, और उसी को या आपका जो भी अब वर्जन है, विंडो 7, 8, 8.1, 10, 11, है कि ना। तो कौन सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हो, है कि नहीं, तो वहां पे विंडो ई दबाइएगा तो आपका खुल के आ जाएगा फाइल एक्सप्लोरर आपके सामने खुल के आ जाएगा, है कि नहीं। तो वहां पे जितना सारा ड्राइव होगा आपके कंप्यूटर में, जितना सारा ड्राइव होगा सब वहां पे शो करने लगेगा, और जितना सारा प्लेस वगैरह होगा वह सब भी आपको लेफ्ट साइड में शो करने लगेगा, है कि नहीं। तो वहां से आपको करना क्या है, देखिए कॉपी के लिए कंट्रोल C,
कट के लिए कंट्रोल एक्स और पेस्ट के लिए कंट्रोल भी, है कि नहीं, तो सबको पता है कि नहीं, तो इसको आप कर लीजिएगा। अब हमको करना क्या था, अब हमको सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करना है क्या, किसी सभी फाइल को सिलेक्ट करना है, उसमें जितना उस फोल्डर में या फिर उस प्लेस में जहाँ पे हम लोग हैं, जैसे डी ड्राइव में है तो डी ड्राइव का सभी फाइल को सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए कोई टेंशन की बात ही नहीं है, कंट्रोल प्लस ये दबाना है तो वह आपका सिलेक्ट हो जाएगा, तो इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है कि नहीं। उसके बाद है दूसरा कि लगातार कुछ फाइल को सिलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 150 फाइल है किसी फोल्डर में चाहे डी ड्राइव में या फिर ई ड्राइव में, चाहे डेस्कटॉप पे, चाहे डॉक्यूमेंट में, कहीं भी, तो वह लगातार फाइल को हमको सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए आप क्या दबाइएगा, शिफ्ट बटन दबा के और वहां से डाउन एरो दबाइएगा। एक फाइल को सिलेक्ट करके जहां से स्टार्टिंग वाला फाइल उसको सिलेक्ट करके और डाउन एरो दबाइएगा, शिफ्ट दाबे रहिएगा, शिफ्ट को अभी प्रेस करते रहना है कि नहीं, और उसको छोड़ना नहीं है अभी। उसके बाद डाउन एरो दबाइएगा, तो वह जहां तक उसको सिलेक्ट कीजिएगा वहां तक का फाइल वह सिलेक्ट हो जाएगा। यह तो सिलेक्ट होगा लगातार फाइल और फोल्डर या लगातार। लेकिन अगर आपको रेंडम फाइल और फोल्डर सिलेक्ट करना है तब क्या प्रेस करना होगा आपको, तब आपको शिफ्ट के बदले आपको कंट्रोल बटन दबाना होगा। कंट्रोल बटन दबाना होगा तब जाकर के वहां से उस पार्टिकुलर फाइल को या फिर फोल्डर को या फिर एप्लीकेशन को जिसको आपको सिलेक्ट करना है उस पे आपको माउस के लेफ्ट बटन से एक बार क्लिक करना होगा। जिसको सिलेक्ट करना है सब पे एक एक बार लेफ्ट कंट्रोल बटन दबाए रहिएगा, और प्लस में वह आपका जो लेफ्ट क्लिक है वह जिसको लेना है आपको, तो उस पे एक बार लेफ्ट बटन से क्लिक कर दीजिएगा, है कि नहीं। तो यह हमारा रेंडम सिलेक्शन हो जाएगा, यानी इधर उधर से, है कि नहीं। यह हो गया आपका लगातार, शिफ्ट से हो जाएगा लगातार, है कि नहीं, और कंट्रोल से हो जाएगा जैसे शुरू वाला 1 नंबर, लास्ट वाला, फिर बीच वाला, कोई सा भी फाइल, है कि नहीं। तो उसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग अपना जो भी रिक्वायर्ड वो हमारा फाइल या फोल्डर था तो उसको सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। सर इसका शॉर्टकट जो है रेंडम का, हाँ शॉर्टकट वो नहीं ना, कंट्रोल के साथ कंट्रोल लेफ्ट क्या क्लिक, लिखा है सर? कंट्रोल के साथ कंट्रोल के लेफ्ट साथ क्लिक। लेफ्ट क्लिक। हाँ तो इधर उधर जैसे का मान लीजिए इधर उधर हम, सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ जैसे देखिए यह हमारा एक फोल्डर था, ठीक है, सभी को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए कुछ टेंशन ही नहीं है, कंट्रोल के साथ ये दबाए, कंट्रोल के साथ ये दबाए तो सब सिलेक्ट हो गया। लगातार भी हमको सिलेक्ट करना था, तो जहां से सिलेक्ट करना था वहां पे क्लिक किए, अब माउस के शिफ्ट बटन दबा के वह डाउन एरो दबाए तो वहां पे सिलेक्ट होते जा रहा है, जहां तक क्लिक कीजिएगा, है कि नहीं, या फिर हटाना होगा तो जैसे इसको कीजिएगा तो हटेगा, ऊपर कीजिएगा तो यह हटेगा, नीचे कीजिएगा तो वह आपका लगातार सिलेक्ट होता चला जाएगा, है कि नहीं। तो यह होगा। लेकिन हमको क्या करना है, जैसे मान लीजिए हमको या 26 जनवरी वाला फोल्डर, फिर लाइव क्लास वाला फोल्डर, फिर यह आलोक कुमार या एनीथिंग कोई सा भी, यह बेल्टॉन सोशल पोस्ट, यह अलग अलग फाइल फोल्डर को सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए आप कंट्रोल बटन के साथ वह माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक कीजिएगा। यह हो गया आपका रेंडम सिलेक्शन, और एक हो गया वह लगातार वाला, है कि ना, कंसेक्यूटिव, है कि नहीं। तो यह 2 तरह से है, उसको आप ध्यान रखिएगा, यह जरूरत पड़ता है बहुतों बार इसका जरूरत पड़ता है। तो यही हम बताना चाह रहे थे। अब हाँ बोलिए गोपाल। सुन दो, बहुत सिस्टम है, ठीक है। हाँ तो उस सिस्टमों में मतलब मोबाइल से हॉटस्पॉट को नेट पूरा नेट चट पोस्ट के राइट कर देता है। हाँ तो कैसे होगा, क्या हो गया है उसमें, विंडो अपडेट ऑन हो गया होगा गोपाल, तो विंडो अपडेट को ऑफ कर दीजिएगा तो वह आपका हो जाएगा, उसका मतलब जो समस्या है वह समाधान उसका हो जाएगा। विंडो अपडेट में वह जितना भी है 10 GB, 5 GB, 50 GB, 100 GB जितना भराइएगा डेटा, तो उसको वहां से ऑटोमेटिक अपडेट उसमें चालू होगा। ऑटोमेटिक अपडेट वह जैसे आप कनेक्ट करते हुईएगा उसमें पूरा का पूरा आपका डेटा वह सब उसी में खा जाता होगा, आप कुछ काम नहीं कर पाते हुईएगा उसमें। विंडो अपडेट ऐसा भी हमरो हो गया, तो जाके सेटिंग में उसको बंद किया तो ठीक हो गया। क्लास में जाना पड़ता है का ना, कंट्रोल पैनल में जाके और वहां पे सर्विसेज में जाके और विंडो अपडेट को आपको डिजेबल करना होगा, डिजेबल उसको कर दीजिएगा तो वहां से वह आपका नेट एक बार करिए तो एक बार वहां पे जाकर दिखाइए ना। जी सर।
चलिए ठीक है, तो उसका एकदम शॉर्टकट बताते हैं, एकदम शॉर्टकट। देखिए Windows+R दबाइएगा और इसमें लिखिएगा services.msc। देखिए यह देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, Windows+R दबाइएगा और उसमें लिखिएगा services.msc। या उसका एकदम शॉर्टकट वहीं पे जाना है जहाँ पे हम मतलब जाना है वहीं पे, कोई मतलब इधर उधर नहीं, डायरेक्ट वहीं पे पहुंचेंगे हम लोग। services.msc। हाँ यहाँ से services.msc लिख के वहां पे इंटर कीजिएगा, तो वह आपका सर्विसेज वाला जितना सारा हुआ है तो वह सब खुल के आ जाएगा। ठीक है, इसमें इतना सारा वह फाइल होगा, वह जितना सारा सर्विस है वह सब रन हो रहा है। तो इसमें आपको हमको ढूंढना है विंडो अपडेट वाला। देखिए यहाँ पे W दबाइएगा, W दबाइएगा, इसमें ढूंढिएगा कि विंडो अपडेट कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे विंडो अपडेट देख रहे हैं सर जी, ये वाला करके देख, इसको डिजेबल कर दीजिएगा इसको। सर इसको डिजेबल करने के बाद ही फिर पुनः चालू हो जाता है सर? हाँ, एडमिनिस्ट्रेटर से डिजेबल कीजिएगा जी। अति लोकल अकाउंट से नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर से उसको डिजेबल कीजिएगा। एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से उसको डिजेबल सर करके देख लिए थे। अच्छा, पर किए तो डिजेबल 2-3 बार तो नहीं हो रहा था, फिर भी चाट जा रहा था। फिर ऑन हो जाता होगा, वह फिर ऑन हो जाता जी, होगा, फिर ऑन हो जाता है सर। हाँ, तो यही तो दिक्कत है। इसको एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से इसको डिजेबल कीजिएगा। इसको सर परेशान होकर सर विंडोज ही चेंज कर दिए। हाँ, इसको एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से डिजेबल कीजिएगा। हाँ नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से करेंगे तो हो जाएगा। इसको मतलब यहाँ से जाके इसको डिजेबल कर दीजिएगा और एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से, जैसे लोकल अकाउंट है ना, लोकल अकाउंट, तो लोकल अकाउंट से नहीं होता है वो, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से वहां से देख लीजिएगा उसका एडमिनिस्ट्रेटर है कि नहीं, और वहां से उससे कीजिएगा। देखिए यहाँ पे लोकल सी है ना, यहाँ पे यूजर्स में देखिए एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट देख रहे हैं ऊपर में, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। जी। तो उससे इसका डिजेबल कर दीजिएगा तो वह हो जाना चाहिए। ठीक है, उसको करके देख लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और वह हम लोग जानेंगे कि नया फोल्डर कैसे क्रिएट होगा। ठीक है, तो नया फोल्डर बनाना हम लोग सीखेंगे। तो उसके लिए यह इस पे दिए हुआ आपने यह जो पीडीएफ है, या पुराना वाला पीडीएफ, पुराना वाला ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज एक्सपी के बारे में बताया गया है कि नहीं। और हम लोग जो अभी यूज कर रहे हैं 7, 8, 8.1, 10, 11 है कि नहीं, तो थोड़ा बहुत इसमें अंतर वगैरह आपको दिखाई देगा, तो उस चीज को आप जानते जाइएगा, भावना को समझिएगा क्या कह रहे हैं, है कि नहीं, और उस चीज को ध्यान नहीं दीजिएगा। तो चलिए, हमको अब बनाना है न्यू फोल्डर बनाना है। तो उसके लिए शॉर्टकट की जो यूज होता है वह होता है Ctrl+Shift+N। हाँ, Ctrl+Shift और N। हाँ, इससे क्या बनेगा, तो इससे नया न्यू फोल्डर बनेगा, इससे आपका न्यू फोल्डर बनेगा। डायरेक्ट वह Ctrl+Shift+N दबाइएगा और इससे हमारा न्यू फोल्डर बन जाएगा। जहाँ पे आप रहिएगा, जिस लोकेशन पे आप रहिएगा, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए हम डेस्कटॉप पे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे Ctrl+Shift+N दबाइएगा, एक नया फोल्डर वहाँ बन के आ जाएगा। वहाँ पर रीनेम करने के लिए उसका ऑप्शन आ जाएगा, जिस नाम से उसको बनाना चाहते हैं उसको रीनेम आप कर लीजिएगा, है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं, डेस्कटॉप पे हम लोग हैं और यहाँ पे हम लोग दबाए Ctrl+Shift+N, तो देखिए यहाँ पे न्यू फोल्डर बन के आ गया। और यहाँ से बैक स्पेस दबाइएगा, उसका नाम गायब हो जाएगा, है कि नहीं। और इसको वह जिस नाम से इसको सेव करना है वह नाम दे दीजिएगा, है कि नहीं। तो यह हमारा सेव हो गया, है कि नहीं। तो इस तरह से आप फोल्डर बनाइए, एक बार फोल्डर बनाइए ना, Ctrl+Shift+N से फोल्डर बनाइए ना। हाँ, इसका भी नाम बेल्ट्रॉन दीजिए था। एक नाम से 2 फोल्डर कैसे बनेगा, यही प्रॉब्लम कोई बन सकता है कोनो कारणवश ऐसे लिखते हैं। कौन कुछ ऐसे मतलब बताए थे सर जी, बोल पड़ा थे, हमको लगा कहीं आपको याद हो तो बता दीजिएगा। अरे ऑल्ट के साथ होगा पड़ता है, ऑल्ट के स्पेस ना वहाँ पे ले लेता है, तो वह स्पेस लेता है, वह ऑल्ट के साथ 255 जिसको ऑल्ट के साथ 255
विदाउट नेम से हुआ जी ऑल्ट के साथ 255 बिना नाम का फोल्डर होगा सर। तो वही तो होता है इसमें, या क्या है ऑल्ट के नहीं साथ दूधू को एक ही नाम से फोल्डर बनता है। 160 जीरो देखो कैसे है। देखो गायब हो गया, फोल्डर में गायब हो गया। ऑल्ट के साथ 0160 ऐसे हमको थोड़ा थोड़ा याद है। देखो ऑल्ट के साथ 0200 160 होता है सर। कंट्रोल शिफ्ट एन और 160। नाम दीजिएगा तब ना पहले, ठीक है बेल्ट्रॉन लिखिए ना। नहीं वो नहीं कर रहे हैं। जैसे मान ली बिना नाम के ही बन जाता है वो। जैसे मान ली कोई नहीं फाइल है आपके पास, या कोई फाइल नहीं है जी यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट एन दबाइए और या ऑल्ट के साथ 160 दबाइए, या गायब हो गया। 0160 हाइड कर दिया उसको, हाइड कर दिया है कि ना। तो उसी तरह से जो बेल्टॉन वाला था ना, जैसे मान ली 2 फोल्डर एक नाम से बनाना चाहते हैं, तो उसमें एक वाले में तो वह लिख लीजिएगा अपना यह बेल्टॉन, और एक और बनाइएगा और उसका भी नाम दे दीजिएगा बेल्ट्रॉन, है कि नहीं। लेकिन उसमें और दबाइएगा वही ऑल्ट के साथ 0160। तो देखिए दोनों बन गया। आपको लग रहा है कि यह धोखा है। यह देखिए यह धोखा है एक तरह से। धोखा यह दोनों बेल्टॉन नाम से नहीं है, आपको दिखाई दे रहा है यह बेल्टॉन। अच्छा नहीं, एक में है वह बेल्टॉन लिखा हुआ है, एक में लिखा हुआ है बेल्टॉन है और स्पेस। जो जादू दिखाता है ना, जादू है एक तरह से। यह मैजिक है। या मैं नहीं भूल में रही है कि हाँ वह ऐसे होता है वैसे होता है। दोनों नाम से लिखा हुआ है, लेकिन एक में बेल्टॉन है, एक में बेल्टॉन पूरा बेल्टॉन है, एक में बेल्टॉन है उसमें मतलब लगा हुआ है स्पेस, है कि नहीं। यह आपको बाहर से आपको यह लग रहा है, लेकिन यह माया है, माया गोपाल, समझ गए। आंखों का धोखा है सर। जी सर माया धोखा है। हाँ देखिए इसको बताते हैं हमको कैसे। यहाँ पे क्लिक किए, इस पे राइट क्लिक किए, देखिए यह पूरा का पूरा है ना। इसमें राइट क्लिक कीजिए, एगो इसमें लास्ट में एगो ज्यादा स्पेस है। इसमें बेल्टॉन के बाद इनके पास देखिए एगो ज्यादा स्पेस है। इनके बाद एगो स्पेस है। इनके बाद जी सर एगो स्पेस है। हाँ यस सर आई ऊपर वाला में देखिए कुछ स्पेस, कहीं पे स्पेस है। फोल्डर का छोटा बैठी बना देता है सर। सर वो स्पेसवा को फोल्डर का डबल बना देता है। हाँ इसीलिए या तो आपको सामने तो दिखाई दे रहा है, लेकिन वह ऐसा है नहीं। तो इसको भी आपको हम क्लियरफाई कर दिए कि यहाँ से या स्पेस से वो ले लिया है तबे जाके वो हुआ है, ऐसे नहीं हो गया है वो, समझ गए। इस धोखा में नहीं रहिएगा। चलिए ठीक है, यह बहुत जानकारी सभी को शेयर हो गया। अच्छा बात। हाँ अब बोलिए सर। बोल रहे थे वो स्पेस को गायब कीजिएगा तो सर वो सेव होगा कि ना नहीं होगा। ओके सर। उसको स्पेस को गायब कर दीजिएगा तो ये सेव नहीं होगा। देखिए कह रहा है कि सेम नेम से 2 फोल्डर सेव नहीं हो सकता है। हाँ सर देख लीजिए। हेलो सर। हेलो हाँ राकेश बोलिए। सर बोल रहे हैं कुछ कोई ऐसा भी पर्टिकुलर नेम है जिससे यानी फोल्डर क्रिएट नहीं होता है और नाम नहीं लेता है, जैसे कौन PRN AUX नूल। हाँ तो वह बेसिकली वह राकेश में सुने थे। हाँ वह बेसिकली कुछ सिस्टम का कमांड होता है, जो MS DOS का या फिर कमांड होता है, या फिर वह हमारा इंटरनल कुछ ऐसा कमांड होता है जिसको आप उस नाम से फोल्डर आप नहीं बना सकते हैं। उस नाम से आप फोल्डर बनाना प्रीविट है उसको, मतलब वह मनाही है। उस नाम से आप फोल्डर नहीं बना सकते हैं। हाँ तो उसी में शायद कौन वगैरह से नहीं बनता है। जैसे मान लिए CON लिखिएगा तो शायद नहीं बनता है। हाँ देखिए यह कह रहा है कि द स्पेसिफाइड डिवाइस नेम इज इनवैलिड, देख रहे हैं कौन से फोल्डर नहीं बनता है। हाँ और भी बहुत सारा है जिस नाम से वह फोल्डर आपका बनता ही नहीं है। AUX हाँ इससे भी नहीं बनता है। हाँ और सारा बहुत सारा है। हाँ प्रिंटर तो बनता है। सिर्फ PRN लिखिए, प्रिंटर नहीं PRN।
PRN, हाँ, इससे भी आपका नहीं बनेगा। यह सर कुछ उसका कुछ सर न्यूमेरिक कोड है जिससे वह आपको नहीं बनने देता है, उसका कुछ मतलब वाले से सिस्टम कमांड है कि नहीं? तो उसके लिए उस चीज को वह बनने से रोकता है कि उस नाम से नहीं बन सकता है। अब वही सर बनाइएगा तो वही स्पेस स्पेस हाँ लगाइएगा। स्पेस दे दिएगा तो जाएगा वो। हाँ स्पेस हाँ, तो वही तो है, तो वही वही ना आपको बताया कि वो बेल्टॉन जो 2 फोल्डर बना हुआ था, तो एगो में स्पेस था, एगो में स्पेस नहीं था, तब जाके वो ऐसे आपको बाहर से लग रहा है कि अरे हम तो 2 फोल्डर बना लिए एक नाम से, है कि नहीं? अच्छा लेकिन सर, वैसा बिना नाम के सर रीनेम करते समय सर स्पेस देने का सेम नहीं हो जाएगा, सेम नाम से फोल्डर? शायद नहीं होगा। जैसे सर एक स्पेस दे फोल्डर बना दीजिएगा तो लिए सर सेव। एक नाम से और दूसरा सेम बनाएंगे और रीनेम करते समय स्पेस देंगे तो सर नहीं सेव होगा। पता नहीं, तो शायद थोड़ा हो जाना ट्राई चाहिए। कीजिए ना सर, ट्राई कीजिए ना सर। इससे हो जाएगा सर, उससे हो जाएगा। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है रीनेम रीनेम करके ना, स्पेस दे के कर रहे हैं तो नहीं ले रहा है। शॉर्टकट ही लगाना स्पेस पड़ेगा। नहीं लेगा सर। शॉर्टकट की ठीक है कहीं बोला है। ठीक है शॉर्टकट सर। अच्छी हो जा रही है। हाँ हाँ, तो वह था आपका, वह जो था स्पेस के लिए, स्पेस के लिए जो था आपका ऑल्ट के साथ 0 160। हाँ, और एक और था ऑल्ट के साथ 0 255, है कि नहीं? जानते हैं यह क्या होता है? इसके बारे में थोड़ा और आपको बता देते हैं। यह होता है आस्की कोड होता है स्पेस का, आस्की कोड होता है यह जो स्पेस बार है, आस्की कोड ऑफ स्पेस बार, स्पेस। यह जितना सारा कैरेक्टर है ना, तो सबका एक कोड होता है ऑल्ट के साथ। जितना सारा हमारा कैरेक्टर है तो उस सबका कोड होता है, और उसी में वो आपका स्पेस वगैरह का ब्लैंक स्पेस का दिया हुआ है, और आस्की कोड होता है कि क्या होता है, कौन सा कोड। तो उसका ऑल्ट के साथ कीबोर्ड ऑल्ट कोड, हाँ, ऑल्ट की कोड और स्पेस। इसमें देखिए तो कहाँ पे है, 0 160 में है। उनसठ, के बाद 60 ऑल्ट के साथ। देख रहे हैं यहाँ पूरा का पूरा इतना सारा है ना, ऑल्ट के साथ जितना की है, इसको आप प्रेस कीजिएगा तो वह आपको हो जाएगा, उसमें आपका प्रिंट हो जाएगा, उसमें उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका है तो वह सब आ जाएगा। इसको हम शेयर कर देते हैं ग्रुप में, इसको एक एक कर करके इसमें वह आप रिसर्च वगैरह करते रहिएगा। ऑल्ट कोड बेल्टॉन डेस्कटॉप, लीजिए पूरा का पूरा इसमें कोड है, इसको कर करके देखते रहिएगा इससे क्या हो रहा है। हाँ, तो यह था कि फाइल को हम लोग कैसे बनाएंगे, उसके बाद कैसे उसको रीनेम करेंगे, और उसके बाद अब आता है उसको कैसे अब डिलीट करेंगे। तो डिलीट करना है तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए, और उस पर डेल बटन होता है कीबोर्ड में, उसको दबाइए, तो वह यहाँ से उठ के और कहाँ चला जाएगा, रिसाइकिल बिन में चला जाएगा। वह चला जाएगा आपका रिसाइकल बिन, यानी डस्टबिन। जैसे घर में डस्टबिन वगैरह नहीं होता है, तो घर का जितना कूड़ा कचरा होता है वहां पे ले आके हमको डाल देते हैं उसमें, है कि नहीं? तो उसी तरह से कंप्यूटर का जितना सारा वह कूड़ा वगैरह होता है, उसको हम लोग डालते हैं कहाँ पे, रिसाइकिल बिन में।
और इसका नाम है रिसाइकिल। तो फिर से जैसे मान लीजिए आपको जरूरत हो तो फिर से इसमें वापस भी ला सकते हैं। किसी फाइल का जरूरत हो तो उसको फिर से हम लोग वापस भी ला सकते हैं, उसको रीस्टोर कर सकते हैं। पहली बार उसको हम लोग किए क्या, उसको डिलीट किए, डेल दबाए, उसको सिलेक्ट किए फाइल या फोल्डर को और डिलीट किए, तो डिलीट किए तो गया वो हमारा रिसाइकिल बिन में, है कि नहीं। हमको लगा कि गलती से वो डिलीट हो गया कोई ऐसा फाइल, तो उसको फिर से हम लोग रीस्टोर कर सकते हैं रिसाइकिल बिन में जाके, और उससे फिर उस पर क्लिक करके और रीस्टोर पे क्लिक करके उस फाइल को दोबारा से हम लोग ला सकते हैं, है कि नहीं। तो यह हो गया आपका सिंपल डिलीट। उसके बाद अब क्या करना है, परमानेंट डिलीट। परमानेंट डिलीट करना है, परमानेंट डिलीट, है कि नहीं। तो उसके लिए क्या दबाना होगा, शिफ्ट के साथ शिफ्ट के डिलीट साथ, डिलीट कर देंगे। हाँ शिफ्ट के साथ आपको डिलीट बटन दबाना होगा, शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबाना होगा, तो वह क्या हो जाएगा, परमानेंट डिलीट हो जाएगा, है कि नहीं। तो यह जैसे कि इसको हम लोग रुक जाइए करके इसको देखते, शिफ्ट डिलीट सिंपल डिलीट के लिए डिलीट और परमानेंट डिलीट के लिए शिफ्ट डिलीट। तो चलिए यह फाइल हमारे पास एक प्रिंट नाम का फोल्डर हमारे डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, तो डिलीट दबाएंगे तो कहाँ जाएगा, रिसाइकिल बिन में। उसको सिलेक्ट किया, डिलीट किए, तो चलिए अब रिसाइकिल बिन में चलते हैं। तो देखिए प्रिंट नाम का जो फोल्डर था यहाँ पे आ गया है। अब इसको हमको लगा कि नहीं गलती से डिलीट हो गया, तो इसको रीस्टोर करना है, रीस्टोर। तो उसके लिए क्या करना होगा, इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे हाँ इस पे हाँ या फिर राइट क्लिक इस पे कीजिए और रीस्टोर का ऑप्शन आ जाएगा, है कि नहीं। और उस वहां से इसको रीस्टोर पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ से भाग के और जहाँ पे पहले था वहीं पे वह चला गया, देख रहे हैं, यहाँ पे आ गया। तो यह था सिंपल डिलीट। अब करते हैं हम लोग शिफ्ट डिलीट। शिफ्ट के साथ इसको हम लोग डिलीट करते हैं। तो देखिए कथी कह रहा है, जब डिलीट किए थे तो हमसे कुछ ऑप्शन नहीं पूछा था कि हाँ डिलीट करना है कि नहीं करना है, क्या करना है कि नहीं। लेकिन जब शिफ्ट के साथ डिलीट कर रहे हैं तो देखिए यह क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे क्या पूछ रहा है, तो आपसे पूछ रहा है यह पूछ रहा है यहाँ पे कि आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल, क्या तुम श्योर हो इसको परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो, है कि नहीं। तो यहाँ से यस दबाइएगा तो उसका कहानी समाप्त हो जाएगा। यहाँ से इंटर दबाइए और वह अब रिसाइकिल बिन में नहीं गया है, देखिए रिसाइकिल बिन में देखिए नहीं आया वो, है कि नहीं। सर फिर दोबारा लाना चाहेंगे तो नहीं आ हाँ सकते वह हैं? आत्मा से गया, आत्मा उसका परमात्मा में मिल गया। अब उसका जो आत्मा था वह परमात्मा से अब जाके मिल गया, है कि नहीं। तो उसको लाना है, उसको अगर लाना है करेंगे तो लाना है तो उसके लिए रिकवरी सॉफ्टवेयर होता है बुआ, बहुत सारा रिकवरी सॉफ्टवेयर होता है कि ना। एगो सिंपल रिक्यूवर सॉफ्टवेयर बता रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, रिक्यूवा सॉफ्टवेयर यह आपको रिक्यूवा सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है और यह बहुत ही छोटा कम MB का सॉफ्टवेयर है। रिक्यूवा यह वाला 2 या 3-4 MB का सॉफ्टवेयर है। सर जी मोबाइल में रीसेट किया है तो उसका मतलब 2-3 साल पहले का तो कैसे आएगा? 5 MB का सॉफ्टवेयर है और यहाँ से इसको आप जो भी डिलीट किए हैं तो इसमें यह कह रहा है कि फ्री वर्जन में कि कौन सा वर्जन का फ्री वर्जन है कि नहीं। इसका पेड वर्जन भी है इसका, तो फ्री वर्जन इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ से डाउनलोड, ये हमारा डाउनलोड हो गया, इसको ग्रुप में डाल लेते हैं। सर जी हाँ बोलिए ना। मोबाइल में 2 साल पहले रीसेट किए थे तो उस सब फोटो लाना है तो कैसे होगा? हाँ 2 साल पहले डिलीट किए थे तो देखिए 2 चीज है, एक अगर अच्छा रिकवरी कोई सॉफ्टवेयर अगर आपको मिल जाए तो वहां से डेटा रिकवर हो सकता है। उस केस में जब आपका जो मेमोरी है, जो मेमोरी का साइज है इंटरनल या एक्सटर्नल, तो वह अगर उसको आप एक्सीड नहीं किए होइएगा तब जाकर के वह आपका मिल जाएगा। अगर उस चीज को आप एक्सीड कर लिए होइएगा आता है सर मोबाइल में सर। हाँ
सर क्या क्या ट्रस्ट बिन मोबाइल में था, यहाँ से रीस्टोर डिलीट करने के बाद उसमें जाके वहां से रीस्टार्ट कर ले, रीस्टोर कर ली तो आ जाता है। डस्टबिन डस्टबिन ट्रस्ट बिन करके नाम है उसका, ट्रैश ट्रस्ट ट्रैश बिन वही ना हाँ है, वैसा ही कुछ रिसाइकिल बिन होगा। वही ना है। हाँ हम्म। ना मोबाइल को रीसेट किए थे, लॉक फंस गया था मोबाइल तो। को रीसेट किया था तो उसको जाके अच्छे रिकवरी सॉफ्टवेयर से उसको करवाना होगा। ऐसे नहीं होगा गोपाल, ऐसे वो नहीं होगा। ऐसे नॉर्मली आपको नॉर्मली पता जैसे है हुआ कोई नहीं रिकवरी होगा। आपका? रिकवरी सॉफ्टवेयर यूज करना होगा, देखना होगा उसको प्रयोग करके कौन होगा। अब बहुत सारा पेड सॉफ्टवेयर आता है, पेड सॉफ्टवेयर परचेस करना होगा तब जाके होगा, ऐसे नहीं होगा, है कि नहीं। तो अच्छा। वह जैसे कि थोड़ा अलग है, अलग चैप्टर है, ठीक है। तो यह था कि एक किसी फाइल को सिंपल डिलीट करना और एक किसी फाइल को परमानेंट डिलीट करना, है कि नहीं। तो यह सर था आपका। उसके बाद आप देखेंगे, आप बोलिए बोलिए उमा। सर रिसाइकल बिन में हाँ से मतलब डिलीट करेंगे तो वो कहाँ जाएगा? हाँ, तो वही तो जो शिफ्ट के साथ डिलीट करने से कहाँ जाता है, वहीं पे वो परमात्मा भी में जाएगा। जाएगा। बस आत्मा चला जाता है परमात्मा के पास। और उसको मंगाने के लिए फिर जैसे कि वो वैद्य वगैरह को पकड़ना पड़ता है, वह तंत्र मंत्र करना पड़ता सर है। सर हाँ बोलिए यहाँ पे सर बोलिए। बोल रहे हैं, सर बोल रहे हाँ हैं हाँ जो अभी जो आए हैं सर लेट किए हैं परमानेंटली, वो जो हाँ हाँ रिकवरी सॉफ्टवेयर है इससे रिकवर सर, हाँ जो अभी जब सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए हाँ हाँ रिक्यूबर उससे सॉफ्टवेयर, रिकवर हाँ 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 हो जाना चाहिए, देखो वो हो जाएगा। हो जाएगा, ये कर लो। हाँ फुलदेव क्या बोल रहा था। सर बोल रहे थे कि वैध होगा सर, हम्म, सॉफ्टवेयर वैध होगा। हाँ हाँ, और वो जो रिकवरी सॉफ्टवेयर है वही उसका बैड है, उसी के माध्यम से वो अच्छा आएगा, ऐसे नाम आएगा वो। अच्छा, साधु महात्मा के जगह पर सर सर एगो आपको भेजे भी हैं सर करना ग्रुप में, पड़ेगा। सर देखिए तो वही है क्या मोबाइल में का? ट्रैश, हाँ मोबाइल में भी ट्रैश बिन, हाँ ये मतलब वही है, रिसाइकिल बिन की तरह है। तो वहां से वो हाँ रिसाइकिल। रिकवरी हो जा रहा है। हाँ तो यहाँ पे डिलीट जैसे कीजिएगा अपने मोबाइल वगैरह में, तो यहाँ पे ट्रैश बिन में जाएगा। और ट्रैश बिन में फिर जी जी, क्लिक करके वहां से जैसे आप फिर उसको ले लीजिएगा, रीस्टोर कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे और हम वहां लोग से डिलीट रीस्टोर करते हो हैं। जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, तो जी जैसे मान लीजिए हमारा फाइल है बेल्टॉन वाला, इसको हम लोग डिलीट किए, हम्म, तो डिलीट किए तक कहाँ पे गया, रिसाइकिल बिन में गया। हम्म, रिसाइकिल बिन में गया तो इस पे राइट क्लिक करके फिर से रिस्टोर कर लिए, फिर वहां पे वापस आ गया, देखिए यहाँ पे वापस आ वापस गया। आ जाएगा। हाँ तो उसी तरह से मोबाइल में वो आपका ट्रैश बिन हम्म, है कि नहीं। तो चलिए इसी तरह यह था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जैसे कि क्लास को कंटिन्यू करते हैं, जो कि है बहुत सारे लोगों का। वह जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट सवेरे आज कॉल किए हुए थे, सर वह हमारे कंप्यूटर में MS ऑफिस वह नहीं है सर, हमको वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट यह सब यूज करना है, तो कैसे यूज करेंगे सर, हम विंडो R दबा रहे हैं और एक्सेल वहां पे प्रेस कर रहे हैं, कुछ खुल ही नहीं रहा है कि नहीं। तो उसके लिए आपको उसके कंसर्निंग जो भी सॉफ्टवेयर है वह इंस्टॉल्ड करना होगा, है कि नहीं। तो सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल्ड होता है, तो थोड़ा बहुत ही बेसिक जान लीजिए कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए आपके पास उस सॉफ्टवेयर का सेटअप फाइल होना चाहिए उस सॉफ्टवेयर का, तभी जाके उस सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल कर पाइएगा। और सेटअप फाइल क्या होता है, सेटअप फाइल होता है .exe, यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है। वह पूरा का पूरा जो भी हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमारे कंप्यूटर में टाइपिंग सीखने के लिए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, तो फॉर एग्जांपल सोनमा टाइपिंग सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट है और बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है बेसिक टाइपिंग सीखने के लिए, सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट, है कि नहीं। गूगल में जाइएगा, गूगल में, और यहाँ पे इसमें लिखिएगा आप सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट, इंटर कीजिएगा और यहाँ से पहला जो लिंक आएगा इसको ओपन करके इसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, है कि नहीं। डाउनलोड, तो यहाँ से वह आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है,
कि दूसरा कुछ डाउनलोड होना शुरू। यहाँ पे है इसका लिंक, वो ओपेरा डाउनलोड हो रहा है, इसको कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पे है यह डाउनलोड सोमना टाइपिंग स्पॉट प्री डाउनलोड, और इस पर हम लोग क्लिक किए तो वह सोमना टाइपिंग का सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना शुरू हो गया। ठीक है, और डाउनलोड हो गया तो चलिए बताते हैं सेटअप फाइल कैसा होता है। तो चलिए ये वह आपको कहाँ पे, डाउनलोड्स वाले सेक्शन में, और उस पर या इस पर क्लिक कीजिए तो इन फोल्डर, तो यही हमारा वह सॉफ्टवेयर है। और देखिए यह सॉफ्टवेयर कैसा है, तो यह होगा .exe होगा सॉफ्टवेयर। या देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन, देखिए टाइप ऑफ फाइल में वह जो सेटअप फाइल होता है उसमें क्या लगा हुआ रहेगा, .exe यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल, exe मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल, और .docx मतलब वर्ड का फाइल, .xlsx यानी एक्सेल का फाइल, वह आपका PPTX यानी पावर पॉइंट का फाइल है कि नहीं, JPG यानी इमेज फाइल, .mp4 यानी वीडियो फाइल, .avi मतलब वीडियो फाइल। हाँ, तो उसी तरह से यह जो हमारा सेटअप फाइल है तो उसमें .exe लगा हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि वह सोमना टाइपिंग को हम लोग कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो पहले तो हमको अनइंस्टॉल करना होगा क्योंकि इसमें पहले से इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो इसके लिए कंट्रोल पैनल में चले जाइएगा और यहाँ पे आइएगा, आपको प्रोग्राम्स एंड फीचर्स लिखा हुआ होगा, प्रोग्राम्स एंड फीचर्स लिखा हुआ होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा और सोनमा टाइपिंग को ढूंढिएगा। तो देखिए पहले से इंस्टॉल्ड है इसमें, तो इस पर क्या कीजिएगा, डबल क्लिक कीजिएगा। हाँ, डबल क्लिक कीजिएगा या फिर राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल पे क्लिक कीजिएगा, तो यह हमारा कंप्यूटर में से सोमना टाइपिंग गायब हो गया है कि नहीं। अब हमको फिर से वह इंस्टॉल करना है, तो वह गूगल से हम लोग डाउनलोड कर लिए हुए हैं और वह डाउनलोड फोल्डर में यह पड़ा हुआ है कि नहीं। इस पे वह आपको इंस्टॉल करना है, तो इस पे राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे इसको ओपन कीजिएगा या फिर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर क्लिक कीजिएगा, दोनों में से किसी पे कीजिएगा, है कि ना। ओपन ही कीजिए और यहाँ से रन करने के लिए पूछ रहा है कि ना, रन करना है कि कैंसिल करना है, तो रन पे क्लिक कीजिएगा। तो कह रहा है कि दिस विल इंस्टॉल सोमना टाइपिंग स्पॉट, डू यू वांट टू विश टू कंटिन्यू, तो यह यस कीजिएगा। तो यहाँ से यह हमारा सोमना टाइपिंग इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। फिर एक बार और आपको यस करना होगा, परमिशन मांग रहा है, फिर यहाँ से नेक्स्ट करना होगा आपको। और इसका कुछ एग्रीमेंट वगैरह है, इसका कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो उसका कुछ एग्रीमेंट वगैरह होता है उसका, है कि नहीं। तो वह सब इसमें लिखा हुआ है कि हाँ ऐसे ऐसे है उसके बारे में, तो इसको आप देख लीजिएगा। तब यहाँ से आपको एक्सेप्ट द एग्रीमेंट करना होगा, फिर आपको नेक्स्ट करना होगा, फिर नेक्स्ट करना होगा, फिर नेक्स्ट करना होगा, और फिर इंस्टॉल पे क्लिक करके, और यहाँ से हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है कि नहीं। सर जी उसका लाइसेंस भी बना हुआ था, देखें। फिर इसको थोड़ा सा ग्रुप में शेयर कर दीजिए सर। है क्या, ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ग्रुप में शेयर कर दीजिए। उसका लाइसेंस भी बना सर जी। इसका लाइसेंस ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका लाइसेंस थोड़ी लेना होगा गोपाल, अरे फ्री ऑफ कॉस्ट है सर जी। सोमना टाइपिंग में इंस्टॉल किया ना, उसमें लिखा था लाइसेंस, नीचे था। अच्छा हाँ, वो लाइसेंस एग्रीमेंट तो मतलब वह है कि मतलब बता रहा है कि हाँ इसका यह कंडीशन है, यह है वह है, कुछ उसका कंपनी का अपना रूल्स वगैरह है। बेस्ट टाइपिंग सॉफ्टवेयर, और वो भी क्या, फ्री ऑफ कॉस्ट। सर यहाँ से इसको हम हिंदी इंग्लिश दोनों कर सकते हैं सर? हाँ दोनों कर सकते हैं क्या सर? तो यह था आपका, हाँ उसको आप वहां से कर लीजिएगा जाके। और उसका था एक ट्यूटोरियल उसका रहा होगा सोमना टाइपिंग का, प्रोग्राम फाइल में होगा, प्रोग्राम फाइल सोमना टाइपिंग, और यहाँ पे उसका एक ट्यूटोरियल यहाँ पे नहीं है, रुक जाइए, सोमना टाइपिंग इंटर कीजिए, फिर इंटर कीजिए, फिर इंटर कीजिए, और यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे यूजर गाइड होगा, यूजर गाइड, और इसको हम लोग सेव कर लेते हैं कॉपी इसका, कहाँ पे, तो डेस्कटॉप पे, है कि नहीं। इसमें देखिएगा तो इसमें सब दिए हुआ है आपको, वह जितना सारा हिंदी वाला कीबोर्ड, इंग्लिश वाला कीबोर्ड, और उसका कीबोर्ड का जो शॉर्टकट की होता है, जो स्पेशल हिंदी में जो टाइप करने के लिए क्रॉ लिखते हैं तो उसके लिए कुछ वह दूसरा टाइप का आ जाता है कि नहीं। तो वह सब पोस्ट वगैरह लिखना है हिंदी में, तो वह सब इसमें टोटल दिया गया है। तो इसको आप देख लीजिएगा, या फिंगर का मूवमेंट वगैरह दिया हुआ है कि कौन सा फिंगर कोना की पे रहेगा,
इसमें सबको वह मार्किंग कर दिए हुआ है, देख रहे हैं, जिस कलर का है वो उस फिंगर पे जाएगा, ये वाला फिंगर इस सब की पे जाएगा, घूमेगा, ये वाला फिंगर इस पे घूमेगा, यह वाला फिंगर इस पे घूमेगा, या येलो वाला, इस सब येलो जहाँ जहाँ दिए हुआ है उस पे घूमेगा, है कि नहीं। तो इस तरह से वह हमारा स्पेस के लिए है, यह देख रहे हैं ब्लू वाला स्पेस के लिए दिए हुआ है कि नहीं। तो यह सब पूरा का पूरा इसमें दिए हुआ है, कैसे स्पीड वगैरह निकलता है सब इसमें दिए हुआ है इसमें, है कि नहीं। तो यह बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। इसका हम पीडीएफ भी शेयर कर दे रहे हैं ग्रुप में, इसको भी आप लोग पढ़ के समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। हाँ लीजिए, इसको भी हम लोग सोनमा टाइपिंग, एक मिनट रुक जाइए, टाइपिंग एक्सपर्ट ट्यूटोरियल, इसका ट्यूटोरियल है, वो ट्यूटोरियल मैनुअल। हाँ बोलिए सर, बोल रहे हैं थोड़ा फिर से बताइएगा, मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए थोड़ा फिर से थोड़ा अच्छा, हाँ रिवीजन। हाँ गुडी। जी सर। तो वहां से जो कोई सा भी आपको एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल करना है तो सर उसका आपके पास, जी हाँ EXE फाइल उसके पास, सेटअप फाइल उसका होना चाहिए। कोई सा भी फाइल हमको इंस्टॉल करना है, जैसे हम फॉर जी एग्जांपल बताए थे आपको, हमको टाइपिंग सॉफ्टवेयर हमको इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए हमको जी क्या चाहिए, तो हमारे पास उसका सेटअप फाइल होना चाहिए, .exe फाइल हमारे पास होना चाहिए, है कि नहीं। तो उसको हम लोग जी गूगल से इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां से जा करके उसको डाउनलोड कर लिए, और वहां पे आ करके और उस पर डबल क्लिक करके और नेक्स्ट नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, वहां से उसको हम लोग सिलेक्ट करके और उसको अपना इंस्टॉल कर लिए, और तब हमारे डेस्कटॉप पे आ जाएगा। जब इंस्टॉल हो जाएगा वह सॉफ्टवेयर तो हमारे डेस्कटॉप पे, या तो वह डेस्कटॉप पे आ जाएगा और नहीं तो यहाँ पे फाइल में, यह ऑल प्रोग्राम्स में यहाँ पे वह आ जाएगा, है कि नहीं। तो वहां से, जी हाँ, तो उसको कैसे हम लोग डाउनलोड किए हैं, तो उसके लिए गूगल पे गए और यह लिखिएगा सोमना टाइपिंग एक्सपर्ट, है कि नहीं। तो वह जी आपको आ जाएगा इसका लिंक वगैरह, और लिंक इसको आ जाएगा, यहाँ से इस लिंक को ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिया होगा, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड कर लीजिएगा तो वह आपके डाउनलोड फोल्डर में चला जाएगा, डाउनलोड फोल्डर। तो यहाँ पे चले जाइएगा और यहाँ पे देखिए कि यह डाउनलोड हो गया है, तो शो इन फोल्डर पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ से उसका सेटअप फाइल सर जी मंगल आपको मिल गया जी, और यहाँ से, मंगल फोन के लिए हाँ कुछ बोलिए, हम लोग मतलब बोले थे, मंगल हाँ फोन हाँ के लिए हाँ कुछ बोले थे। हाँ, वो सब डाल दिए हैं ग्रुप में, वीडियो दीदी वीडियो भी शेयर कर दिए हैं। दीदी माइक बंद कीजिए। गोपाल गोपाल ही लग रहा है कि आते हैं कि नहीं शादी उदी में। गोपाल है गुडी सर का। तो सर जी शादी हो रहा है, शादी नहीं हो रहा है, सरस्वती पूजा है, सरस्वती पूजा अच्छा अच्छा, वो उसी का रिहर्सल से बड़ा सब माइक अपना बंद रखे। अच्छा, वो सरस्वती पूजा का रिहर्सल कर रहे हो ना। गुड गुड गुड, बहुत अच्छा। सरस्वती पूजा का रिहर्सल कर रहे हैं। पूजा का पूजा है फाइनल फाइनल कल होगा, पहले उसका रिहर्सल होगा। हाँ बोलिए गुडी। सर बोल रहे हैं किसी भी प्रोग्राम के लिए सॉफ्टवेयर असर रहा है। इंस्टॉल कर सकते हैं ना, गूगल से सर्च करके और डाउनलोड करके ना। हाँ हाँ हाँ, तो वो अगर आपको मिल जाएगा, सही लिंक मिल जाएगा तो उसको डाउनलोड जी कर लीजिएगा, है कि नहीं। आप उसका सही जी अगर लिंक नहीं पता होगा तो वह पूरा इंटरनेट पे, मतलब उसको यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, फिर दूसरा कोई साइट खुलेगा, फिर वहां पे क्लिक कीजिएगा, फिर सर कोई तीसरा होता ही साइट खुलेगा। नहीं है। जी हाँ जी हाँ हाँ, इसीलिए एग्जैक्ट आपको एड्रेस पता होना चाहिए, कौन सा मतलब कहाँ पे वह मिलेगा, तो थोड़ा बहुत इसका मतलब वह जानकारी होना चाहिए कहाँ पे मिलेगा उसको एग्जैक्ट सॉफ्टवेयर। अब मान लिए जाइएगा ढूंढने टाइपिंग वाला सॉफ्टवेयर, अब वहां पे मिल गया दूसरा कोई सॉफ्टवेयर, क्लिक किएगा दूसरा कुछ इंस्टॉल हो गया, है कि नहीं। तो एग्जैक्ट कौन सा है यह भी आपको जी थोड़ा सा मतलब उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वह आपको थोड़ा सा पहले से आपको जानकारी होना चाहिए, है कि नहीं। जैसे मान जी लीजिए टाइपिंग का सॉफ्टवेयर है सोमना, तो इसका हमको पता है कि हाँ यह वाला इसका लोगो आता है, यह इतना 2.57 MB का, मतलब 2.5 MB का यह सॉफ्टवेयर है कि नहीं। तो कोई मान लीजिए 50 MB का कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने लगेगा तो समझिए कि अरे ये वाला सॉफ्टवेयर यह नहीं है कि नहीं, क्योंकि 2.5 MB का सॉफ्टवेयर है कि नहीं। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं। तो थोड़ा बहुत पहले से आइडिया होना चाहिए। अब उसके बाद है जैसे बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, है कि ना। तो ऑफिस का ऑफिस 2007, ऑफिस 2010, ऑफिस 2013, ऑफिस 2016, ऑफिस 2019, ऑफिस 2021, है कि नहीं। तो इतना सारा है, तो यह सब 4 GB का, 5 GB का, रुके बताते हैं आपको। ऑफिस 21 भी हम इंस्टॉल मतलब रखे हुए थे, है कि नहीं।
तो यहाँ पे है वह आपका ऑफिस, और वह है 5 GB का है वो ऑफिस। 2021 है, तो वह आपका है 4-5 GB का सॉफ्टवेयर है। जैसे मान लीजिए 19 वाला है यह, तो 19 वाला इसका प्रॉपर्टी देखिए, तो देखिए 7 GB दिखा रहा है, देख रहे हैं 7 GB। तो इसके लिए एक दिन में आपको इंटरनेट में जैसे मोबाइल में इंटरनेट देता होगा 1.5 GB, तो 5-6 दिन में डाउनलोड हो जाएगा ये, है कि नहीं। तो इसलिए इसका सेटअप फाइल किसी के माध्यम से अगर मिल जाता है पेन ड्राइव में, है कि ना, इतना बड़ा बड़ा फाइल वह आपके जो मोबाइल का डेटा है उससे थोड़ा ही डाउनलोड हो पाएगा। मोबाइल के डेटा से 600 MB 700 GB है, GB यानी 7 GB हो गया है समझिए। तो उतना बड़ा फाइल को डाउनलोड करने के लिए मोबाइल के डेटा से डाउनलोड नहीं होगा, है कि नहीं। तो उसके लिए आपको सबसे अच्छा है कि किसी से आप वह पेन ड्राइव वगैरह में मांग लीजिए, और उससे आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है, उसको आसानी से इंस्टॉल कर लीजिए, है कि ना। लेकिन ऑफिस वाला सर पेटी जो है तो नया न्यू वर्जन में है सर। ये न्यू वर्जन में है क्या सर? 2019 है, हाँ 2016 भी है, 2019 भी है, 2021 भी है, और 2007 2010 सब है, टोटल है कि नहीं। तो यहाँ से उसके सॉफ्टवेयर पे वह साइट पे वह डिपेंड करता है कि हमारा कौन सा सॉफ्टवेयर है कि नहीं। तो बेसिकली इतना आप जानिए कि वह जो कुछ भी सॉफ्टवेयर हमारे, जैसे मान लीजिए आपके काम के लिए आप एक डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में सोचिए कि अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में कहीं पे किसी ऑफिस में काम करने जाइएगा तो आपको क्या करना होगा। तो आपको करना होगा वर्ड में काम, आपको करना होगा एक्सेल में काम, आपको थोड़ा बहुत कहीं मतलब कहीं साल भर में एक बार कहीं प्रेजेंटेशन बनाना होगा, वो साल भर में एक बार हो सकता है, वो रेयरली। लेकिन सबसे ज्यादा जो आपको काम करना होगा वह काम करना होगा आपको MS वर्ड में, और दूसरा MS एक्सेल में, है कि नहीं। MS एक्सेल भी मतलब एक तरह से समझिए कि आपके ऑफिस का क्या काम है, कैसा सिचुएशन है, तो उस हिसाब से न तो आपको सबसे ज्यादा जो काम करना होगा आपको MS वर्ड में, डेटा बनाना हो, रिपोर्ट बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, तो बस सब कुछ भी आपको इसमें करना होगा। उसके बाद इंटरनेट वगैरह का जानकारी होना चाहिए आपके पास, है कि नहीं। वह इंटरनेट वगैरह पे कोई सा भी फॉर्म वगैरह फिलअप करना है या फिर एनीथिंग कुछ ऐसा करना है कि ना। किसी को ईमेल करना है, कोई सा भी हुआ डॉक्यूमेंट वगैरह बना लिए हम, है कि ना, उसका प्रिंट आउट वगैरह निकाल लिए, और उसका जो भी संबंधित जो अधिकारी हैं उनका साइन वगैरह हो गया, है कि नहीं। तो उस साइन डॉक्यूमेंट को अब ईमेल करना है, तो ईमेल करने से पहले क्या करना होगा, आपको स्कैन करना होगा। वह जो साइन हो गया है, जो भी ऑफिसर कंसर्निंग जो ऑफिसर है उनका साइन हो जाने के बाद में उसको स्कैन करके किसी पार्टिकुलर पर्सन को जिसको भेजना है उनके पास वह फाइल को सेंड करना होगा। तो यह सब काम होगा, यही ना काम होगा एक डेटा एंट्री ऑपरेटर का, और क्या काम होगा, है कि नहीं। तो यह सब पूरा है, तो इस हिसाब से वह आप उसको कीजिएगा, है कि नहीं। तो वह हिंदी इंग्लिश टाइपिंग तो आपको एकदम हर हाल में आना ही चाहिए, आपको वर्ड एक्सेल आपको पता होना ही चाहिए आपको, है कि नहीं। और कंप्यूटर का जो बेसिक यह सेटिंग वगैरह है, कहाँ से वह ये सब होगा, है कि ना। प्रिंटर वगैरह कैसे इंस्टॉल होगा, वह कोई सा भी कहाँ से प्रिंट आउट होगा, कौन सा प्रिंटर पे सिलेक्ट करेंगे, है कि नहीं। यही सब तो बेसिक जानकारी है जो आपको पता होना चाहिए एक डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, है कि नहीं। अब एक पेज प्रिंट आउट करना हो, अब पता चलेगा 50 पेज वहां प्रिंट आउट कर दिए, है कि नहीं। तुरंत वो आपको वहां से भगा देगा तुरंत वो आप, है कि नहीं। तो यह सब आपको एक जो बेसिक जानकारी है वह सब आप एक डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में काम करने के लिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यह आप जान पाए कि वह जो हमारा जो भी रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर को हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल करना था, तो उसका सेटअप फाइल हमारे पास रहना चाहिए, है कि नहीं। नहीं है तो इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए, नहीं है तो दोस्त से किसी से ले लीजिए, पेन ड्राइव के माध्यम से, CD के माध्यम से, एनीथिंग, है कि नहीं। तो वह हम लोग उसको ले सकते हैं। उसके बाद है अब उसको अनइंस्टॉल करना है, किसी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करना है, तो वह कैसे होगा, तो अभी आपको बताए थे। अनइंस्टॉल करने से पहले इंस्टॉल करने से पहले आपको अनइंस्टॉल करना ही बताए थे, है कि नहीं। तो उसके लिए आपको जाना होगा कहाँ पे, कंट्रोल पैनल में। तो उसके लिए आप दबाइएगा Windows+R और उसमें टाइप कीजिएगा कंट्रोल, CONTROL, कंट्रोल दबा के इंटर दबाइएगा, तो वह आपका कंट्रोल पैनल खुल जाएगा, है कि नहीं। या फिर कंट्रोल पैनल पूरा भी लिखिएगा तो अभी आ जाएगा। तो मान लीजिए छोटे से खुल जा रहा है तो उतना बड़ा लिखने की क्या जरूरत है कि नहीं। जब हमको कंट्रोल लिखने से खुल जा रहा है
तो वह पूरा लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक बार यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा तो दूसरी बार सी दबाइएगा तो अपने आप वहाँ आ जाएगा, है कि नहीं? तो बार बार आपको पूरा भी टाइप नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग कंट्रोल लिखते हैं और यहाँ से उसको इंटर करते हैं, यह हमारा खुल गया। अब यहाँ से किसी प्रोग्राम को हटाना है तो उसके लिए आपको जाना होगा प्रोग्राम्स एंड फीचर्स पे क्लिक करना होगा। प्रोग्राम्स एंड फीचर्स पे क्लिक करना होगा और जिसको हटाना है उसको ढूंढिए। वह सोमना टाइपिंग हम लोग इंस्टॉल किए थे उसी को हटाना है। तो एस दबाइएगा तो एस से जितना सारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा तो वह सब बता देगा। इसका साइज वगैरह यहाँ पे राइट साइड में बता रहा है। वह पहले इसका जो हम लोग डाउनलोड किए थे वह 2.5 MB का सॉफ्टवेयर था और जब इसको इंस्टॉल कर दिए तब 12.9 MB का सॉफ्टवेयर हो गया, है कि नहीं? तो यह सब है। इसको यहाँ से इस पर डबल क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से अनइंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। यस कीजिएगा तो अनइंस्टॉल हो जाएगा, या फिर इस पर राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से भी अनइंस्टॉल हो जाएगा, या फिर इस पर क्लिक करके ऊपर में यहाँ अनइंस्टॉल का ऑप्शन दिया है इस पर भी कीजिएगा तो हो जाएगा। यानी तीनों तरीका से आप कर लीजिएगा, क्लोज कर लीजिएगा यहाँ से, है कि नहीं? तो यह था किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना और अनइंस्टॉल करना। ठीक है, और आपका कोई क्वेश्चन है तो वह पूछ लीजिए। इन्हीं का कोई क्वेश्चन है क्या? इन्हीं का कोई क्वेश्चन है क्या? सर हाँ बोलिए।